कपड़े पर सिंपल ब्लाउज की कटिंग बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसी ब्लाउज के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। तो सबसे पहले इस ब्लाउज का हम मेजरमेंट लेंगे। तो मेजरमेंट में सबसे पहले हम यहाँ इसका लंबाई लेंगे। तो लंबाई हम यहाँ से इंची टेप को यहाँ रखेंगे। तो हमारा लंबाई जो आ रहा है वो 13 इंच। तो हम यहाँ लिखेंगे लंबाई 13 इंच। ओके। अब उसके बाद से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान लगाने के लिए यहाँ से इंची टेप को यहाँ रखेंगे और इसको हम यहाँ पर थोड़ा तानेंगे। तो हमारा आ रहा है 17। तो 17 दूनी 34। ओके। तो हमारा आ रहा है 3 34 इंच। उसके बाद से हम यहाँ कमर लेंगे हम। तो कमर की लंबाई लेने के लिए हम यहाँ से इंची टेप को यहाँ रखेंगे और इसको हम ऐसे करेंगे। तो हमारा आ रहा है 14 इंच। ओके। तो हम यहाँ पर 14 लिखेंगे कमर। 14 दूनी 28। तो हम यहाँ 28 कमर लिखेंगे और उसके बाद से आगे का गला हम यहाँ से इंची टेप को यहाँ रखेंगे। तो हमारा गला आ रहा है 6 इंच। देखिए यहाँ 6 इंच आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आगे का गला 6 इंच। उसके बाद बाजू की लंबाई। तो बाजू की लंबाई आ रहा है हमारा 3.5 इंच। ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाजू की लंबाई 3.5 इंच। ओके। उसके बाद मोटाई लेंगे। तो हमारा मोटाई है 6 इंच। देखिए यहाँ से हम इंची टेप को यहाँ से यहाँ रखेंगे। तो 6 इंच आ रहा है। तो हम बाजू की मोटाई लिख देंगे यहाँ पर 6 इंच। इसके बाद से हम यहाँ पर पीछे का गला लेंगे। तो पीछे का गला हम यहाँ से इंची टेप को यहाँ रखेंगे। तो हमारा आ रहा है 8.5 इंच। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाजू की पीछे का गला 8.5 इंच। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं 10 इंच या 12 इंच रखना चाहते हैं तो इसी के पहले आप यहाँ पर बढ़ा घटा सकते हैं। ओके। तो इतना हम लेने के बाद से अब चलिए हम कपड़े पर सबसे पहले अस्तर पर हम कटिंग करेंगे। उसके बाद से हम मेन कपड़ा पर कटिंग करके बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ ब्लाउज को इधर रख देंगे और इसको हम ब्लाउज के पीस को हम जितना चेस्ट है हमारा चेस्ट 34 है। तो 34 में 34 का आधा होगा 17। 17 का आधा होगा 8.5। ओके। और उसके बाद 2 और हम ऐड करेंगे 2 इंच। तो हमारा आ जाएगा 11 इंच। तो हम 11 इंच यहाँ से ले लेंगे। ओके। इतना डबल फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारा है यहाँ से बाजू के लिए हम इसको पहले ही निकाल देंगे। बनाएंगे। तो इसको हम साइड में रख दे रहे हैं। इसके बाद से हम यहाँ से हमारा मेन जो लंबाई है ब्लाउज का वो 13 इंच है। तो हम यहाँ से 14 इंच पर एक निशान लगा लेंगे क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा मार्जिन जाएगा। और इसको हम यहाँ से देखिए यहाँ से 14 इंच यहाँ से इसको हम ऐसे कर देंगे। ओके। और उसके बाद से ये हमारा आगे का पार्ट है। तो आगे का पार्ट हम क्या करेंगे रखेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो हम यहाँ 15 इंच पर 15.5 इंच पर मार्क कर दे रहे हैं। 15 इंच और इसको हम यहाँ से कट कर दे देंगे। ओके। और इसको हम ऐसे कर देंगे। जो आगे का पार्ट है वो बड़ा है और जो पीछे का पार्ट है वो छोटा है। इतना करने के बाद से
हम ये कपड़ा हमारा 4 भाग में फोल्ड हो गया, 1 2 3 4 भाग में और जो खुला साइड है वो हम बाहर की तरफ रखे हैं, जो बंद साइड है वो अपनी तरफ रखे हैं। अब इतना करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे, लगाएंगे। तो हम यहाँ से शोल्डर लेंगे 5 इंच, 5 इंच लेंगे और उसके बाद से यहाँ पे हम हारमोल लेंगे 5.5 इंच। इसको हम ऐसे कर देंगे। इतना करने के बाद से हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच पर और एक निशान लगाएंगे हम 1 इंच पर और इसको हम यहाँ से धुलाई दे देंगे। इतना करने के बाद से हम इतना करने के बाद से इसमें दोनों पार्ट है तो हम सबसे पहले इसको हम कट कर लेंगे। कि दोनों पार्ट है तो इसीलिए हम जो बाहर की तरफ है इसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ दोनों पार्ट है तो यहाँ से आगे पीछे का हम अलग कर लेंगे। तो ये आगे पीछे का पार्ट हमारा इसको हम अलग कर देंगे और ये आगे पार्ट है तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम छाट देंगे। तो देखिए अब इसको हम क्या लगाएंगे, टैक्स का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ से हम गला लेंगे। तो गला है हमारा 6 इंच, तो 6 इंच का ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 2 इंच यहाँ लेंगे और इसके बाद से इसको हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे। इसको फैला रखते हैं हम ताकि गला हमारा, और इसको हम ऐसे धुलाई दे देंगे। ओके, इतना करने के बाद से हम यहाँ से इतना छोड़कर और हम इस पे हम निशान लगा लेंगे, 14 इंच का निशान लगा लेंगे एक। और इसको हम यहाँ से लेंगे, हम सबसे पहले यहाँ से लेंगे हम 1.5, एक निशान लगाएंगे हम 3 इंच पर और इसको हम यहाँ से कर देंगे। और यहाँ से आधा इंच पर ऐसे कर देंगे और इसको हम, और यहाँ से बीचों बीच में एक निशान लगाएंगे हम, यहाँ से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसको हम 2.5 इंच रखेंगे। और उसके बाद यहाँ से हम यहाँ से फिटिंग का निशान लगा लेंगे हम। तो हमारे 7.5 इंच पर ये हमारा फिटिंग का निशान है। यहाँ से हम 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसको हम, इसका हाइट रखेंगे हम 2 इंच। यहाँ से हम 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ से 1.5 इंच लगाएंगे और इसको हम तो देखिए ये हमारा टैक्स का निशान लग गया है। अब इसको हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग के लिए हम सबसे पहले कटिंग करेंगे। और उसके बाद से गला का हम कटिंग करेंगे।
जैसे कि ये हमारा है तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे डार्क कर लेंगे। और इसको हम ऐसे करके दोनों पल्ले में निशान लगा लेंगे। देखिए हमारा दोनों पल्ला में लग गया है। अब हम क्या करेंगे, पीछे का पार्ट हम इस टिप को, अब हम इसको रख लेंगे साइड में। अब हम पीछे के पार्ट में गला का निशान लगाएंगे। तो गला का निशान लगाने के लिए हम यहाँ से 2 इंच रखेंगे और इसका जो लेंथ है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इसका लेंथ हम रखेंगे 11 इंच और इसका चौड़ाई जो रखेंगे वो हम 2.5 इंच रखेंगे और इसको हम बॉक्स जैसा बना लेंगे। और इसको हम यहाँ से, अगर आप डिजाइन बनाना चाहते हैं तो डिजाइन भी बना सकते हैं। इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब इसको हम कट कर देंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये हमने पहले ही बाजू का कपड़ा निकाल लिया था, तो इसको हम 4 भाग में पहले फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा 4 भाग में हो गया, 1 2 3 4। और उसके बाद से हम इसका लंबाई लेंगे। तो लंबाई अगर हमारा 3 इंच का है तो हम 4 इंच का कटिंग करेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमने 4.5 इंच पर कटिंग कर लिया है और उसका चौड़ाई 8 इंच रखेंगे हम। अगर आप नए हैं तो आप बढ़ा भी सकते हैं, बाजू जोड़ने में दिक्कत होता है तो। और उसके बाद ऐसे हम गुलाई दे देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। एक बार और देख रहे हैं हम, लंबाई छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। गुलाई करने के बाद से, अगर बाजू कटिंग आपको नहीं आता है तो हमारे चैनल पर दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद से अब हम इसको हम कट कर लेंगे। अब बीच में हम टक्स का निशान लगा देंगे, ताकि हमारा जो बीच का पोजीशन है वो इधर उधर ना हो। उसके बाद से हम अस्तर लेंगे। अस्तर को हम जो उल्टा साइड है वो ऊपर की तरफ रखेंगे, जो सीधा साइड है वो हम नीचे के साइड रखेंगे। और ये कढ़ाई पीछे का पार्ट है, तो हम सबसे पहले पीछे का पार्ट निकालेंगे और जो कढ़ाई है वो हम बीचों बीच में कर लेंगे। देखिए, इसमें उल्टा जो होता है ऊपर रखते हैं और सीधा पार्ट को हम नीचे रखते हैं। ये मेन है। तो देखिए, ये हम अस्तर को यहाँ मेन फैब्रिक पर रख दे रहे हैं और उसके बाद से हम इसको कट कर लेंगे। और जब भी कटिंग करेंगे तो आधा आधा इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा, जो मेन कपड़ा है वो लेकर करेंगे, अगर आप सिलने में नए हैं तो। और उसके बाद से देखिए, हम यहाँ से कट कर दे रहे हैं। इसके बीच पीछे का पार्ट निकालने के बाद से ऐसे ही हम आगे का पार्ट भी निकाल लेंगे, मेन अस्तर पर रखकर। और उसके बाद पट्टी को भी ऐसे, जब भी हम अस्तर को रखेंगे तो मेन फैब्रिक तो आधा आधा इंच एक्स्ट्रा ही रखेंगे, ताकि इधर उधर हमारा जो जाए तो उसको सीधा कर सके। अब इसके बाद से हमारा बस बच गया बाजू निकालना। तो बाजू निकालने के लिए हम 4 भाग में ऐसे फोल्ड कर दे रहे हैं। और जितना हमारा अस्तर है उसका लंबाई है उसकी के अकॉर्डिंग हम फोल्ड करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको वैसे ही रहने देंगे हम, ताकि बच जाए तो हम किसी और काम में लगा सकते हैं, ब्लाउज में लटकन लटकन बनाने में। तो देखिए, जितना है उतना ही हम फोल्ड कर रहे हैं इसी अस्तर के अकॉर्डिंग।
अब इसको हम ऐसे रखकर आधा आधा इंच एक्स्ट्रा हम कटिंग कर दे रहे हैं। तो ये हमारा बाजू भी कट कर रेडी हो गया है। तो अगर आपका वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर इसका स्टिचिंग आप देखना चाहते हैं चैनल पर, तो अगर इस चीज़ का स्टिचिंग ब्लाउज स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। तो हमारा देखिए पूरा पार्ट रेडी हो गया है। ये हमारा बाजू है और ये पीछे का पार्ट, आगे का पार्ट और ये पट्टी है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।